आपके पास बच्चों एक कर्व दे दिए y इक्वल टू 4x²। इसको पहले आपको ड्रॉ करना है और फिर आपको स्लोप निकालना है एट x इक्वल टू 2। करो शाबाश, करो बच्चों। तो ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 1 करोगे तो y की वैल्यू 4। तो थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 सॉरी 2 से कर देते 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे पर चलता रहना। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0, इसमें x पुट करो 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करो, y की 4 आ जाएगी। ये आ गया पॉइंट। x की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इधर भी ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगी? जल्दी बताओ। 16। तो चलो ऐसा नहीं करते, इसमें थोड़ी फील कम आएगी। ग्राफ बनाते दूसरा, 4 को हटा दो, थोड़ा फील आएगी, इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगे हाँ वेरिएबल ग्राफ मतलब स्लोप चेंज हो रहा है। y इक्वल टू x² लिख दो बस। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, y की वैल्यू क्या आएगी? 4। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 16। तो इसको ड्रॉ करोगे तो आप कुछ ऐसा आएगा। समझ में आया? अरे बताओ, है भाई? बेस्ट। तो अब आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। आपसे पूछा है स्लोप एट x इक्वल टू 2। स्लोप एट x इक्वल टू 2। समझे मेरी बात? हाँ। तो यहां पे स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट का स्लोप। तो आप क्या करोगे? पहले dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 2x। अब x की वैल्यू पुट करोगे 2, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। 4 आ गया। आ गया नहीं आ गया? जल्दी बताओ। अरे बताओ, है भाई? अब कोई आपसे पूछे फाइंड, सेकंड क्वेश्चन इसी में, स्लोप एट x इक्वल टू 1/2। फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 1/2। यहां कहीं पे। तो आप dy बाई डी एक्स तो आपके पास ही है 2x। x की वैल्यू पुट कर दो 1/2, आपका आंसर आ जाएगा 1। 1 मतलब, अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे 1/2 पे, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाएगी।
और इस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा इज टू dy बाई dx अपॉन x इज टू 1/2, है ना? और इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो आप लिखोगे tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जल्दी बताओ। थीटा इज टू π/4 पे। तो थीटा भी निकलवाए तो थीटा भी निकाल सकते हो भाई। मान लो आपको इक्वेशन दे दे और बोले यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। जो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो आप बोलोगे भाई रुक, पहले तो यहां पे स्लोप निकालता हूं और उसको tan थीटा के साथ इक्वेट कर देता हूं। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा। हाँ भाई बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बोलो। पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या जेई वालों आपने स्लोप के बारे में पढ़ा हुआ है? जेई वालों सर ने पढ़ाया है क्या तुम्हें? पहले ये बताओ, कभी पता चले जेई जेई वाले आंसर कर रहे हैं, नीट वाले नहीं कर रहे। सर ने पढ़ाया है क्या स्लोप के बारे में? नहीं? फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा आंसर कर रहे हो, फिर तो शाबाश, फिर तो अच्छा है। अब रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा एंगल बना रही है उसका टेन लोगे आप, ठीक है? इज इक्वल टू dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1/2। अगर आप ये जानते हो और आपको थीटा निकालना है तो क्या निकाल सकते हो? क्योंकि आपको पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो आप इक्वेट कर दोगे। अरे हाँ कि ना? बताओ शाबाश। अब क्लियर हुआ? दीप्ति बेटा क्लियर हुआ? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान से सुन लो, अब बिल्कुल लास्ट टाइम। एक कर्व है ऐसी, मेरे को इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो मैं दो तरीकों से निकाल सकता हूं। अगर मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये ए पॉइंट है, तो एक्स ए इसका कोऑर्डिनेट है मान लो, तो मैं पहले डिफरेंशिएशन करूंगा। y इक्वल टू एफ एक्स है कर्व का इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन तो दी जाती है, तो मैं dy बाई डी एक्स करूंगा पहले तो, ठीक है? हाँ, और फिर x इक्वल टू एक्स ए पुट करूंगा उस डिफरेंशिएशन वाले में। आपसे कोई बोले मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ की, बताओ वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। तो मैं बोलूंगा अगर मैं ये जानता हूं तो मेरे को ये भी पता है दिस इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, ये पता है तो ये निकाल लूंगा। समझ में आया? आया ना? बस, तो ऐसे अगर आपसे चीजें पूछी जाए तो आप निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल बेटा अभी दिया था, चलो अभी दे लेते हैं, करते हैं, आ जाओ। ध्यान से देखना है आप सभी ने। आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू 1/2x²। आपसे पूछा जाए
फाइंड एंगल मेड बाय टेंजेंट टू कर्व at 1/√3 at x is equals to √3 at x is equals to √3. Find angle made by tangent to curve at x is equals to √3. तो आप पहले कर्व ड्रॉ करोगे, है ना? तो आ जाओ। नंबरिंग कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 2 4, ज्यादा नहीं, छोटा ही करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। रुको एक बार, थोड़ा इजी कर देते हैं। पहले कर्व ड्रॉ करनी है। कर्व इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, बगैर कर्व ड्रॉ के भी आप निकाल सकते हो स्लोप पर फील दिलाने के लिए, ठीक है? हाँ, हाँ बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर देना, होमवर्क व्हाट्सएप कर देना देवेंद्र, अभी कर दे एक बार, उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दे। देखो अब कर्व बनानी है आपने, तो हम लिखेंगे 1 2 3। अरे 1 2 3 -1 -2, हालांकि यहां तक तो जाना ही नहीं है फिर भी। और यहां पे देखो 1 2 3, कर्व ड्रॉ करो। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 2। तो आ जाओ पुट करते हैं, x 0 पे, x 0 पे, y 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1/2, मतलब यहां कहीं, और x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 2, मतलब यहां कहीं। कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी अपनी कर्व, बनेगी या नहीं बनेगी, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और स्लोपी बनेगी, कुछ इस तरीके से मैं बताता हूं आपको। ऐसी कुछ तरीके से बनेगी, ठीक है? अब आपसे कोई बोले, ध्यान से देखना, अब आपसे कोई बोले कि √3 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू √3, मतलब 1.732। √3 की वैल्यू बेटा 1.732 होती है, तो मतलब 1.7 यहां पे। यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। फाइंड थीटा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं जानता हूं इस पॉइंट का स्लोप मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे? dy/dx इक्वल्स टू
क्या आएगा डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर का 2x, तो डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू x। समझ में आया? यस, आया क्या? हाँ, अब अच्छे से समझना है सभी ने। अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानते हो, √3 है। तो आप बोलोगे इसका x इक्वल टू √3 पे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा √3। और आप जानते हो ये भी कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू √3। समझ में आया? तो आप लिख दोगे यहां पे √3 और यहां पे लिख दोगे tan थीटा। तो बताओ इस ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 60 डिग्री। भाई हम जानते हैं एज वी नो, यहां पे लिख देना एज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू √3। समझे? कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो टेंजेंट टू द कर्व। है भाई? चलो अब होमवर्क पे आ जाते हैं। अरे अब तो क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। स्लोप निकाल सकते हो या नहीं? बताओ भाई। अब आगे देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, वो देखते हैं। भेज दिया बेटा? एक है पोर्शन ऑफ ए पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 5। फाइंड पोर्शन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे पोर्शन निकालनी है, तो टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दो, ये पोर्शन आ जाएगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है, फाइंड पोर्शन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड ऑल्सो। पुट करते जाओ टाइम की जगह। समझ में आया? अब आपसे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 टू 2 t इक्वल टू 3 सेकेंड। 1 से 3 सेकेंड के बीच में हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड माइनस x एट t इक्वल टू 1 सेकेंड अपॉन 3 माइनस 1। तो x t इक्वल टू 3 सेकेंड तो हमें पता है, दैट इज 20। x एट t इक्वल टू 1 सेकेंड नहीं पता, तो यहां पे पुट करो, सोल्व करो। समझ में आया? सोल्व करो। शाबाश, आ जाएगा। बताओ भाई, यूनिट भी लिखनी है, मीटर पर सेकेंड।
कभी यूनिट भूल जाओ। अब दूसरा सोल्व कर लोगे या वो भी करवाऊं? दूसरा सोल्व कर लोगे या वो भी करवाऊं? जल्दी बताओ। देवेंद्र कर लेगा बेटा? है भाई? बता शाबाश। वो नहीं बताएगा। चलो कोई नहीं, तो ठीक है। तो बच्चों ये था आज का आपका। कल आपको मैक्सिमा और मिनिमा और पढ़ा देंगे। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल पढ़ाने के बाद में। फिर परसों स्टार्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। समझ में आया? 1-2 दिन इंटीग्रेशन करवाएंगे और उसके बाद में उसका एप्लीकेशन करवा के स्ट्रेट लाइन सर्कल वगैरह की इक्वेशन ड्रॉ करवा के बात खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, बाय सभी को। अभी वो बच्चे रह जाएं जो वेक्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। अभी वो बच्चे रह जाएं जो वेक्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। शाबाश, आ जाओ। अब वो बच्चे आ जाएं जो वेक्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आ जाओ बच्चों, शाबाश। संस्कार बंसल रेज हैंड। हाँ बेटा संस्कार बोल। संस्कार बोल भाई। हैंड रेज किया था अभी। अच्छा कर रहा है, ठीक है ठीक है, रिवीजन कर रहा है। ओके, अब बच्चों बताओ कोई डाउट है तो? मैंने लेक्चर भेजे थे ना। संस्कार अगर तू न्यू कमर्स में ऐड नहीं है तो ग्रुप में बेटा एक बार अपने फोन नंबर भेज देना है। न्यू कमर्स का जो ग्रुप है उसमें। ठीक है, हाँ हो गया सर, आपने करा दिया था। ओके ओके फिर ठीक है। तो बताओ बच्चों अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कोई डाउट है तो वेक्टर में पूछ सकते हो आप लोग, जो वेक्टर के आपने लेक्चर देखे हैं उसमें। कोई भी डाउट है तो जल्दी बोलो, शाबाश। पूजा रोकड़े बोलो, शाबाश। बोलो बच्चों। अरे बोलो। बोल लो भाई, है भाई? कोई डाउट नहीं है क्या? पूजा बेटा कोई डाउट नहीं है? वेक्टर्स में कोई डाउट नहीं है क्या तुम्हें? ठीक है, तो बाय सभी को। बाय बच्चों, बाय एवरीवन।